हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक डिलीवरी बॉय के साथ घटी एक खौफनाक घटना के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। मेरा नाम राहुल है और मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। मेरा काम घर घर जाकर सामानों का डिलीवरी करना है। मुझे ये कंपनी बहुत कम पैसा देती थी, इसी कारण मैंने अपनी कंपनी को छोड़ दिया और वे मुझसे काम भी बहुत करवाते थे। तो एक दिन मेरे मामा जी ने कहा कि मेरे पहचान में एक आदमी है जो पिज़्ज़ा हट में काम करता है, मैं तुम्हें उसे कहकर वहाँ काम लगवा सकता हूँ। तो मैंने हाँ कर दिया और मामा जी ने उस आदमी का नंबर मुझे दे दिया। मैंने उस आदमी का नंबर लेकर उससे तुरंत मिलने चला गया। उस आदमी ने मुझे पिज़्ज़ा हट में डिलीवरी बॉय की नौकरी लगवा दी। वहाँ मुझे 20,000 रुपये महीना मिलता था। इसी कारण मैं इस नौकरी से बहुत खुश था। मुझे रात में पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए बहुत कॉल आते थे। मेरी ड्यूटी नाइट शिफ्ट में थी। मुझे रात में पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए बहुत कॉल आते थे। उसी कंपनी में मेरे साथ एक लड़का और उसका भी नाइट शिफ्ट था। हम दोनों मिलकर पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए जाते थे। एक रात मेरे उस साथी की तबीयत अचानक ख़राब होने के कारण वो काम पर नहीं आया, तो मुझे अकेले ही डिलीवरी के लिए जाना था। मेरे उस कंपनी में मैं और मेरे बॉस हम दो ही थे। तभी रात को करीब 1:30 बजे एक लड़की का कॉल आया। उसने कहा कि मुझे एक लार्ज पिज़्ज़ा चाहिए। तो मैंने उसका ऑर्डर ले लिया और उसे कहा कि आपका ऑर्डर लगभग 20 मिनट में आपके घर पहुंच जाएगा। मुझे उस दिन अपने बॉस पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि कोई और नहीं था और सारा काम मुझे ही करना पड़ता था और मेरे बॉस ने सारे कॉल भी मुझे ही रिसीव करने को कह रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत नींद आ रही थी और सारी डिलीवरीज भी मुझे ही करनी पड़ती थी। इन सब से मैं बहुत परेशान था और बहुत थक भी चुका था। तो जिस लड़की का कॉल आया था, मैं उसका पिज़्ज़ा लेकर डिलीवरी के लिए जा ही रहा था कि बॉस ने कहा कि रात बहुत हो गई है, तुम एक काम करो, मेरी कार ले जाओ। तो मैं अपने बॉस की कार लेकर पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए चला गया। तो मैं गूगल मैप पर उसके घर का एड्रेस फॉलो करते हुए अपने बॉस की कार से जा रहा था। मैंने देखा कि शहर ख़त्म हो गया था और जंगल का रास्ता शुरू हो गया था। वो रास्ता एकदम सुनसान और बहुत ख़तरनाक दिख रहा था। उस रास्ते पर एक भी बिजली का खंभा भी नहीं था। तभी मुझे रास्ते पर एक लड़की दिखी। वो मेरे तरफ ही मुंह करके खड़ी थी। मैं उसके पास गाड़ी रोककर उससे, जिसके पास मुझे डिलीवरी के लिए जाना था, उसके घर का एड्रेस पूछने लगा। वो मुझे देखकर बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से हंस रही थी। मेरे पूछने पर उसने कहा कि आप यहाँ से सीधे जाते रहिए, लगभग 5 से 10 मिनट के बाद आप वहाँ पहुँच जाइएगा। मैंने ऐसा ही किया। मैं रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। तभी मैंने एक बड़ा सा घर देखा। उस घर में से किसी के रोने की, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो घर दिखने में भी बहुत भयानक लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर सालों से कोई नहीं रह रहा था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला तो मैं बहुत हैरान हो गया। दरवाजे पर वही लड़की खड़ी थी जो मुझे रास्ते पर मिली थी। मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर मैंने इस पर ध्यान ना देते हुए उस लड़की को पिज़्ज़ा का बॉक्स देते हुए कहा कि लीजिए मैडम, आपका पिज़्ज़ा। पर उसने
कोई जवाब नहीं दिया। तभी मैंने देखा कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। उसकी आंखें अचानक से एकदम लाल हो गई थीं। उसके दांत भी बहुत बड़े और भयानक दिख रहे थे। उसके नाखून भी बहुत बड़े बड़े थे। मैं ये सब देखकर बहुत घबरा गया और तुरंत भागकर कार में जाकर बैठ गया और कार स्टार्ट करके कुछ दूर आगे जाकर रुका और बिना देर किए पुलिस को कॉल किया और पुलिस को सारी बात बताई। फिर मैं वहाँ से सीधे अपने बॉस के पास गया और उन्हें सारी घटना बताई। उन्होंने कहा कि तुमने पुलिस को कॉल नहीं किया? मैंने कहा कि हाँ, मैंने पुलिस को भी सारी जानकारी दे दी है। फिर मैं अपने बॉस के साथ फिर उसी घर के पास पहुंचा। पुलिस वहां पहले से ही खड़ी थी। पुलिस ने हमें बताया कि ये घर तो लगभग 8 सालों से बंद है। यहाँ पर एक आदमी ने अपने बच्चे और पत्नी की हत्या कर दी थी। तब से ये घर बंद है और यहाँ पर तुम्हारे जैसे ही कितने ही लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। प्रशासन भी यहाँ लोगों को रात के वक्त आने से मना करती है। ये सब सुनकर मैं तुरंत समझ गया कि मुझे जो लड़की दिखी थी वो उसी आदमी की पत्नी की आत्मा थी। पर एक चीज़ है जिसे मैं समझ नहीं पाया कि उस आत्मा ने मुझे कॉल कैसे किया। ये सोचकर आज भी मैं कोई भी कॉल रिसीव करता हूँ तो मुझे बहुत घबराहट होती है। दोस्तों, आप भी किसी खाली घर में ना जाएं। हो सकता है वहाँ भी कोई आत्मा हो। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।